हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी ऑरियन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी को लेकर। और ये बात जो मैं करूँगी, मैं किसी के सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट में बात नहीं करूँगी। मैं नॉर्मल इंसान जैसे बात करूँगी, क्योंकि हम भी एक साधारण इंसान ही है। हम भी जैसे सारे लोग सारा चीज़ देख रहे हैं, उसके ऊपर अपना ओपिनियन रख रहे हैं, वही मैं बोलने की कोशिश करूँगी। पहले हम देखते हैं कि अर्नब गोस्वामी को हम लोग पसंद कब से करने लगे। देखिए, अर्नब गोस्वामी का जो पत्रकारिता है, वो जिस तरह के जर्नलिस्ट है, उनका पत्रकारिता कुछ अलग टाइप से है। वो थोड़ा अटैकिंग मूड पे आते हैं, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है उनकी सारी बातें कि उनका जिस तरीके के जर्नलिज्म वो करते हैं, स्पेशली जो उनका चैनल है रिपब्लिक टीवी या रिपब्लिक भारत, मुझे तो यही लगा है हर बार कि वो बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट पर्सन है, बहुत ही देशभक्त इंसान है। और स्पेशली आप देखा जाए, जब आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हो, क्योंकि उनके पिता जो थे वो आर्मी में सर्विस किए हैं और काफ़ी कुछ 40-45 ईयर्स वो आर्मी में सर्विस किया है एज अ मेजर। और उनके घर के और भी लोग, उनकी सिस्टर भी एयरफोर्स में है और बाकी सारे लोग भी आर्मी में है, उनके ब्रदर इन लॉ भी आर्मी में है। तो ऐसे में नॉर्मली देखा जाता है कि उनके अंदर कुछ अलग तरह की, शायद थोड़ा ज़्यादा देशभक्ति होता है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं। लेकिन देशभक्त ऐसे तो नहीं मान सकते हम कि जो आर्मी में होता है ज़्यादा देशभक्त होता है, जो हम जैसे नॉर्मल इंसान है वो कम होता है। लेकिन इन जनरल अगर हम अर्नब गोस्वामी को देखें तो हमें नहीं लगता है। जबकि हम इस हालांकि में, जब हम और भी मीडिया को देखते हैं, जो जितने भी प्रोडक्ट हाउसेस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े नेशनल टेलीविज़न चैनल्स हैं, जो हमारे देश की खबर बेचते हैं और लिटरली बेचते हैं। जब हमारे देश में कुछ भी जब हमने अटैक किया, वो जो पुलवामा हुआ, या फिर आप बताओ जो एयर स्ट्राइक वगैरह हुई हमारी, तब भी ऐसा हुआ था कि कुछ नेशनल टेलीविज़न चैनल थे, वो बाकायदा जो है ना, वो सबको बताते जा रहे थे कि जैसे टेलीविज़न में वो लाइव रिले कर रहे थे कि कहाँ टैंक है, कहाँ से क्या अटैक हो सकते हैं। मतलब हमारी जो पड़ोसी देश है, जिनके साथ हमारा ये जो चल रही थी, तो वो टग ऑफ वॉर, उसमें वो इनडायरेक्टली उनको हेल्प कर रहे थे, कि उनको बता दिया जा रहा था पहले से ही कि यहाँ यहाँ से आपको, मतलब कुछ तरह से अटैक कर सकते हैं, इस टाइप की बातें। तो वो क्या देशभक्त होते हैं, हमको तो नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, हालाँकि आप जो ये व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, आप अगर जितना व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, आप अगर थोड़ा बहुत भी देखोगे, यहाँ ऐसा तो कोई बात मुझे नहीं लगा एटलीस्ट, कि जहाँ ये लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने कोई भी जो बात है, मतलब जो देश की सीक्रेट है, जो आर्मी की सीक्रेट है, उन्होंने लीक किया है। देखो, अगर कुछ होता है, कोई भी घटना घटती है, छोटा बड़ा कुछ भी होता है, हमारे स्टेट में होता हो, देश में होता हो, तो नॉर्मली हम उसके ऊपर ओपिनियन रखते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है ना? तो यहाँ भी वो अपने फ्रेंड के साथ जो बात कर रहे हैं, जो वो फ्रेंड के साथ अपनी बात कर रहे हैं, अगर आप उसको देखोगे, तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो कि वहाँ वो यही बोल रहे हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। तो देखो भाई, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ये बताओ, जब लोकली कुछ हो जाता है, तो हम नहीं बोलते भाई अब देखना ये भी कुछ करेगा या वो भी कुछ करेगा, तो इसका मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। और अगर ये तुक्का लग जाए और सच में कुछ बात हो जाए, तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन पहले से थी? मुझे तो नहीं लगता भाई। हम तो हमेशा स्पेकुलेशन लगाते हैं, और सारे लोग स्पेकुलेट करते हैं सारी बात। अब एक छोटी सी, मतलब वो बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालना, इनको एक्चुअली अर्नब के पीछे लगना है, क्योंकि वो सुशांत का मुद्दा उठाया था और सुशांत के लिए उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था। क्योंकि जब हम लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो हमारी आवाज़ जो है वो देश और विदेश तक पहुंचाया अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक टीवी के थ्रू। और तो कोई नया मीडिया हाउस नहीं आया था तब हम लोगों के पास, या कोई भी सुशांत को लेकर ज़्यादा बात नहीं किया था। बस अर्नब जो है, उन्होंने बहुत सारा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, और तभी वहाँ से ये जो सुशांत को जो ये दवाई दे जा रही थी, और ये जो सारा नेक्सस है, ये सारा चीज़ वहीं से पता चला था,
है ना? अगर और दूसरी बात अगर आप देखो कि यहाँ अगर देशद्रोही की बात बोलते हैं तो हमें तो यही लगता है, जो हम कॉमन पीपल है, कॉमन मैन है, हमको यही लगता है कि ये बस उनसे खुन्नस निकाली जा रही है, क्योंकि उन्होंने सुशांत का मुद्दा छेड़ दिया, क्योंकि उन्होंने पालघर का मुद्दा छेड़ दिया, जो वो साधु लोगों को मारा गया, ये सारा मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया ना, तो बस उनसे बदला लेने लेने की ये कोशिश है, कोशिश ही तो बोलेंगे, क्योंकि हम देश के लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो नेशनलिस्ट है, वो देश के अगेंस्ट नहीं है ना, उन्होंने देश का कोई भी अ, बेचा है कोई भी न्यूज़। अब बात आती है तो फिर आप बोलोगे ये एक्चुअली क्या है ना, ये लोगों को जिन लोगों से मिलता है ना ऑर्डर, ये एक्चुअली उनको हेल्प कर रहे हैं हमारे देश को वीक करने के लिए, हमारे गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जो मीडिया हाउसेस है, जो नेशनल टेलीविज़न है, अर्नब के मुद्दे को लेकर कि वो एंटी नेशनलिस्ट है, साथ में हमारे जो अभी लीड गवर्नमेंट है, जो हमारे देश के गवर्नमेंट है, उनको जोड़ना, इसका मतलब और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आप किसी को ऐसे नहीं तोड़ सकते हो, वो आप घुमा के तोड़ना चाहते हो, आप ऐसा उल्टा फुल्टा बात बोलोगे तो गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब होगा, गवर्नमेंट के नाम आएगा तो। अर्नब गोस्वामी को सामने रख के कुछ लोग अपना पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं, पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, जो उनसे आगे नहीं बढ़ पाए जर्नलिज्म में, जिसके चलते अर्नब गोस्वामी के चलते जिनका चैनल पीछे रहेगा, वो लोग अपना पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं 2-3 बात को लेके, क्योंकि हाँ ऐसा कोई कुछ भी इम्पोर्टेंट बात लिखी नहीं है। और साथ ही साथ कुछ लोग हथियार दे रहे हैं, है ना, शस्त्र दे रहे हैं हमारे जो पड़ोसी देश है उनको। क्या हो भाई, अब जो हमारे गवर्नमेंट है ना, उनको आप जो है ना लांछन लगाओ, जितना चाहे लांछन लगाओ, क्योंकि वो तो उनके साथ है, वो तो देश के साथ नहीं है, खाते इसी देश के हैं, इसी देश के खाते हैं, भारत माँ की गोदी पे रहते हैं, लेकिन गाना किसी और देश के गाते हैं, और वही काम वो कर रहे हैं अभी। वो उनके लिए एक्चुअली उनको हेल्प कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना, उधर चाइना खड़ा है बॉर्डर पे, इधर पाकिस्तान खड़ा है बॉर्डर पे। अब इस हालत पे आप गवर्नमेंट को ऐसे फालतू बातों पे डिस्टर्ब करोगे तो मज़ा ही मज़ा है ना? तो ये मुझे लगता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कर्नब ने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक किया, और ये केस कोर्ट में चल रही है, और मुझे आई एम वेरी मच श्योर कि ही विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, बस हमको वेट करनी है। और एक बार वो जो ये कोर्ट केस अभी वो चल रही है, इसलिए अर्नब गोस्वामी जो है कोई भी मतलब प्रेस रिलीज नहीं दे पा रहा है, वो अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है, जो उनके अगेंस्ट चल रही है ट्विटर पे डेली जो ट्रेंड कर रहे हैं, वो आज भी ट्रेंड कर रहे हैं ना, अर्नब गेट, चैट गेट लीक्ड एंड काइंड ऑफ समथिंग। अर्नब चैट गेट आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, अर्नब चैट गेट, और लोग मजाक कर रहे हैं, बड़ा मजाकिया बात कर रहे हैं। कौन लोग? जिनका अर्नब धोता है, धोते हैं ना वो चैनल पे लाके, वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ पड़ोसी देशों के। हमारे देश के लोगों को पता है कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है। ठीक है ना? और दूसरी बात आ जाते हैं हम टीआरपी स्कैम की। अगर हम टीआरपी स्कैम का बोल दें ना, तो टीआरपी स्कैम ऐसी चीज़ है जो आप देखो, ये नाम किसी और चैनल का लगाया गया था, इंडिया टुडे का, लेकिन नाम आया रिपब्लिक टीवी का। कौन लगाया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगाया, महाराष्ट्र पुलिस ने रिपब्लिक टीवी का नाम लगा दिया, लेकिन नाम तो आया था इंडिया टुडे का, है कि नहीं? और वहाँ तो उनका नाम, इसका जिक्र ही नहीं हो रहा है, इधर केस चल रही है, अरेस्ट पे अरेस्ट हो रही है, सारा चीज़ हो रहा है। लेकिन ये भी ज़रूर सामने आएगी, झूठ का झूठ और सच का सच, सब कुछ सामने आएगा। बस हम वेट कर रहे हैं वो दिन आ जाए, वो रिपोर्ट मतलब वो ऑर्डर्स आ जाए, और तब मज़ा आएगा, सच्ची में मज़ा आएगा। तो फ़िलहाल यही है दोस्त, इसके बाद मैं एक और वीडियो करने वाली हूँ सुशांत का एक लेटर को लेके। तब तक स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।